गुड मॉर्निंग। हम लुसेंट का पॉलिटी चैप्टर लेके आए हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बता रहा था कि भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, जिसमें हम आपको बताए थे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जो 1773 में लाया गया था और 1746 तक जो अधिनियम आया संशोधित किया गया 1786 तक बताया गया था। उसके बाद हम आपको बताने वाले थे चार्टर एक्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं लुसेंट की ओर। चार्टर एक्ट क्या है? देखिए, ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए 4 टाइम चार्टर एक्ट लेके आया। सबसे पहले लेके आया था 1793 में फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम लेके आया 1813 में, थर्ड टाइम लेके आया 1833 में और फोर्थ और लास्ट वो लेके आया था 1853 में। तो क्लियर हो गया। प्रथम चार्टर एक्ट कब आया? 1793 में। सेकेंड चार्टर एक्ट कब आया? 1813 में। उसके बाद कब आया? 33 में। उसके बाद फोर एंड लास्ट कब आया? 1853 में। तो चलते हैं चार्टर एक्ट को लाइन बाय लाइन, जैसे कि हम पहले बताए थे कि लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। बुक होगा तो बुक देख लीजिएगा अभी। चार्टर एक्ट संविधान कहता है लुसेंट कहता है कि चार्टर एक्ट के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। अब देखिए, अब जितना था उसका सदस्य, उस सब का वेतन भारत से जितना टैक्स जाता था उसमें से देना शुरू कर दिया चार्टर एक्ट के अनुसार। ये पहला बार चार्टर एक्ट आया था उसके अनुसार। ठीक है, अब दूसरा बार चार्टर एक्ट लाया गया 1813 में, उसको संशोधित किया गया 93 वाला को, और 13 में क्या किया गया उसको देख लेते हैं एक नज़र। ये कह रहा है, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। अब कंपनी जो है भारत के साथ व्यापार करता था उसको अधिकार को छीन लिया गया। उसके बाद बोल रहा है, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त किया गया। तीसरा बोलता है, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिए गए। जितना था अंग्रेज उसको भारत में व्यापार करने के लिए छूट दे दिया गया। फिर बोलता है, 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करने के लिए भारत आने के लिए आज्ञा प्राप्त कर दिया गया। मतलब अब इसको एक शॉर्ट फॉर्म में रखते हैं तो इसमें क्या हुआ, 1813 के चार्टर कानून में, इस कानून के अंतर्गत भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार किया गया। मतलब पश्चिमी शिक्षा मतलब कौन? ईसाई पादरियों को बुलाया गया। ठीक है, अब उससे शिक्षा दिया गया भारतीय लोगों को, प्रचार किया गया, और क्षेत्रीय राजाओं के द्वारा यहाँ के लोगों पर कर लगा दिए गए। और क्या कहा गया? कर नहीं दिया, जो कर नहीं देता था उसको दंड की व्यवस्था कर दिया गया। ये सब किया गया 1813 के चार्टर एक्ट में। अब आता है 1833 का तीसरा चार्टर एक्ट लाया गया। इसमें भी नहीं हुआ, इसको संशोधित करके ये सब किया जा रहा है कंपनी के साथ साथ चलाने के लिए। भारतीय लोगों हैं उस पर अपना शासन चलाने के लिए एक कंपनी के साथ साथ इनडायरेक्टली रूप से भारतीयों को पे शासन चला रहा था, ये सब कानून बना कर। अब देखते हैं आगे क्या होता है 1833 का चार्टर एक्ट में। इसमें है, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है। इसका मुख्य विशेषता क्या है देखते हैं ज़रा। इसमें क्या करता है अंग्रेज, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार न पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब इस चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो कंपनी के व्यापार होता था उसका अधिकार पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया। आगे क्या होता है, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्रा भारत का शासन कर रह गया। अब देखिए 1833 को चार्टर एक्ट लाया गया। अब ये सब एक्ट जो आ रहा है 1833 के बाद, ये सब कंपनी के लिए नहीं, भारत पर शासन करने के लिए लाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है इसमें, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया।
1833 का चार्टर एक्ट के अनुसार सबसे पहले तो यहाँ का गवर्नर को क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार यहाँ के गवर्नर को गवर्नर जनरल दिया नाम। अब उसके बाद गवर्नर जनरल भी, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको भी नाम बदल के अब भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। मतलब कि पहले बिहार, उड़ीसा, बंगाल तरफ शासन करता था, लेकिन अब पूरा भारत को लेके आ रहा है, पूरा इंडिया को लेके आ रहा है। हमें देखते हैं क्या करता है। बम्बई तथा मद्रास में परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया। विविध परामर्श हेतु गवर्नर जनरल के परिषद में विविध सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल कर दिया गया। फिर है, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया और 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद कहता है अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने की उपलब्ध किया गया। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग का आधार पर अयोग्य न ठहराया जाने लगा। अब कह रहा है कि क्या कर रहा है कि अब किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, कहीं के भी लोग इसका क्या है, कंपनी के अधीन पद ले सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। उसके बाद है भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और भारतीय कानून को इसको बांट दिया गया और इसके कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति कर दी गई। अब देखिए 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की गठन किया गया। मैकाले के विधि आयोग का गठन कब हुआ, तो 1834 में हुआ था, लेकिन कहता है कि मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई, तो 1854 में किया गया था। ठीक है, 34 में किया गया इसकी अध्यक्षता, लेकिन 20 साल के बाद इसका नियुक्ति किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं भी आएगा। तो मतलब अब इसका 1833 का चार्टर कानून को थोड़ा सा शॉर्ट देख लेते हैं। इसका कहना है इस कानून के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल से, जो बंगाल में गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उसका नाम बदल कर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे मुख्य टॉपिक है, यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, कब किया गया बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम भारत का गवर्नर जनरल, तो 1833 के चार्टर कानून के तहत। ठीक है, बना दिया गया और भारत पर ब्रिटिश का लगभग कब्जा हो गया। ठीक है, बंगाल से पूरा भारत पर अब कर दिया है। ठीक है, और जब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया तो लॉर्ड विलियम बेटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। कौन बना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, अब आगे चलते हैं 1853 का चार्टर कानून। ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट, ये क्या है, इसमें क्या किया है अंग्रेज, देखते हैं थोड़ा सा इसको भी। ये कह रहा है इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों की प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। ठीक है, इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहते हैं। विधान पार्षद आ गया। ठीक है, अब देखिए 1853 का चार्टर कानून का एक थोड़ा सा मेन पॉइंट रख लेते थे। इसमें क्या हुआ, इसके अंदर विधान परिषद बनाए गए। ठीक है, 1853 के चार्टर कानून के तहत ही विधान परिषद बनाया गया और सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए प्रतियोगिता, मतलब कि कंपटीशन जो होता है, उसकी व्यवस्था की गई
और यहाँ पे एक मुख्य और पॉइंट बनता है कि 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में जो मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी, किसके संबंध में की गई थी? भारतीय सिविल सेवा के संबंध में। यहाँ पे हमारा चारों चार्टर एक्ट का ख़त्म हो जाता है। मतलब पहला चार्टर एक्ट लाया था, इसको याद करने वाली बात है, 1793 में पहला आया। दूसरा चार्टर एक्ट आया 1813 में, तीसरा आया 1833 में और चौथा आया 1853 में। यहाँ से चार्टर एक्ट ख़त्म होता है और जो ब्रिटिश द्वारा है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को चला रहा था ब्रिटिश, जैसे मतलब कि इनडायरेक्ट रूप से चला रहा था भारत पे शासन, अब यहाँ 1853 में ख़त्म होता है और 5 साल चलता है। फिर 58 में इसका जो है शासन अब अंग्रेज मतलब कि डायरेक्ट रूप से चलाना शुरू करता है, सम्राट का शासन आता है, मतलब कि ताज का शासन कहिए कि जो है महारानी विक्टोरिया डायरेक्ट इंग्लैंड से चलाना शुरू करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें आता है 1858 से 1947 तक जो चलाया जाता है ताज का शासन, जिसे क्राउन शासन भी कहते हैं या सम्राटों का शासन, साम्राज्यों का शासन कहा जाता है। ठीक है, 1858 के बाद से जो 1900 आज़ादी तक हमारा देश की आज़ादी तक चलते आ रहा है, तो इसके लिए पहला अधिनियम लाया गया 1858 में। सबसे पहला अधिनियम लाया गया 1858 में, जिसको कहते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। क्या कहते हैं? 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब इसको पढ़ते हैं, आगे चलिए। इस अधिनियम की विशेषता, अब इस अधिनियम की क्या विशेषता है? भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। मतलब कि ब्रिटिश के साम्राज्य, अब कहिए या ताज कहिए, उसके हाथ में चला गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों को भारतीय परिषद का सृजन हुआ, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार एवं 7 सदस्य जो है कंपनी के निर्देशक मंडल बनाए गए। 8 बनाया गया ब्रिटिश सरकार था, 7 कंपनी के निर्देशक थे, वो भी समझिए ब्रिटिश से होंगे। अब आगे देखते हैं। जब कंपनी का निर्देशक है मतलब कि समझ रहे हैं ब्रिटिश का सपोर्टर ही है। किस तरह से कब्जा किया है, यहाँ के पहले लोगों को भाप लिया क्या कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे पहले आया कंपनी व्यापार करने, यहाँ पे देखा व्यापार से यहाँ पे मसाला ये सब ले जाने लगा। उसके बाद व्यापार से धीरे धीरे यहाँ पे शासन करना शुरू किया। देखते हैं आगे। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद की सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। अब देखिए, भारतीय मामलों में ब्रिटिश अपना संसद स्थापित कर दिया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया यहाँ पे। और इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिया गया। ये जो बनाया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1784 के पिट्स एक्ट के द्वारा बनाया गया था, वो सबको समाप्त कर दिया। और समाप्त करके भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति किया। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक है, ये भी ब्रिटिश के सपोर्ट में ही था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी के वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या बयोर के विषय में हो। जो बोल दिया वो हो गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इस समय कब किया गया भाई? तो 1858 में जब भारत में ब्रिटिश का कब्जा हुआ, उसका शासन चलाना शुरू किया, तब भारत का गवर्नर जनरल का भी नाम बदल के वायसराय नाम दे दिया। यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, अतः अब गवर्नर जनरल क्या बोलता है? अतः इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय बने। ठीक है, इसका छोटा सा देख लेते हैं संक्षिप्त रूप में क्या कहता है। तो ये कहता है यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, नहीं सॉरी, देखिए जो 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया, तो ये लाया गया था कब? जब 1757 में सिपाही विद्रोह हुआ था, जो इसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं।
जब इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, अंग्रेज जो है 1757 के सिपाही विद्रोह में यहाँ लोग हार गए, तो अंग्रेज द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जब यहाँ के लोग को जीत ही लिया तो समाप्त कर दिया, और समाप्त करने के बाद ब्रिटिश द्वारा शासन चलाया जाने लगा। ठीक है, तो ये कब किया गया था? 1757 में जब सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके बाद से 58 में जब जीत लिया 57 में, तो 58 में भारत में शासन अधिनियम ला दिया। ठीक है, अब इस अधिनियम के अनुसार यहाँ पे जनरल को नाम बदल के, मतलब गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वायसराय नाम रख दिया, और लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय बने। ठीक है, यहाँ से देखिए, लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का, बंगाल का नहीं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय ही लॉर्ड कैनिंग था। जाहिर सी बात है, जो प्रथम था वो अंतिम हो गया, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें 3 टॉपिक बनता है। एक 1858 के अधिनियम में 3 पॉइंट मुख्य रूप से बन जाता है कि जो है 1800 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, और ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हो गया। दूसरा पॉइंट बनता है कि इसमें गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वायसराय नाम दे दिया गया। तीसरा पॉइंट बनता है यहाँ पे कि लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बने और अंतिम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, ये हो गया 1858 का अधिनियम। अब चलते हैं आगे। आगे आता है भारत का परिषद अधिनियम। ठीक है, भारत में परिषद अधिनियम, भारत में जैसे चार्टर एक्ट 4 बार लाया गया, उसी परिषद अधिनियम भी 3 टाइम लेके आया गया। परिषद अधिनियम भारत में ब्रिटिश द्वारा 3 टाइम लेके आया गया। तो परिषद अधिनियम को देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में हम भारत के परिषद अधिनियम को लेकर। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।